नमस्ते सभी को। इस वीडियो में आज हम केवीएस द्वारा जो एलडीसी की एग्ज़ाम हुई है जिसमें टीसीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, एचएम इन सब की परीक्षा ली गई है। तो यहाँ पर हेड मास्टर की जो परीक्षा हुई उसमें जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सूडो कोड। अभी सूडो कोड क्या होता है? ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस उसके बारे में कुछ इस तरह से दिया है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन अल्गोरिथम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एक अल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने की एक मेथड है ये। दूसरा जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि इट इज़ इंटेंडेड फॉर मशीन रीडिंग। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग के लिए है ये। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा रॉन्ग है। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग अ सूडो कोड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कोई ऐसे ब्रॉड स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं सूडो कोड लिखने के, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। तो ए और सी दोनों ही करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है ये यहाँ पर केवीएस ने भी वही आंसर दिया है और यही आपका आंसर करेक्ट है, ए और सी। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, मैच द डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क सिस्टम्स इन लिस्ट वन विद देयर फीचर्स इन लिस्ट टू। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। इसमें आपको मोबाइल नेटवर्क्स दिए गए हैं जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, तो उसके हिसाब से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं। तो पहला आप देखेंगे यहाँ जैसे 1G है, 1G के लिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इन दिस एनालॉग सिग्नल्स आर यूज टू कैरी वॉइसेस बिटवीन द कॉलर एंड रिसीवर। तो 1G में क्या था कि एनालॉग सिस्टम था, सबसे पहले जो था एनालॉग था, फिर उसके बाद डिजिटल हुआ है। तो 1G का जो है एनालॉग सिग्नल्स से हम मैच करते हैं। दूसरा है वो उसी के हिसाब से यदि जाए एक जो ए ऑप्शन 3 पर, तो यहाँ पर सिंपल ये हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ आता है जैसे कि ये तीसरा वाला। तो दूसरा जो है यहाँ पर 2G का जो ऑप्शन है वो फोर्थ का है, क्योंकि अब एनालॉग के बाद क्या हुआ 2G में डिजिटल सिग्नल्स आने लगे, मतलब डिजिटल फॉर्म में। इन दिस वॉइस कॉल्स आर ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म एंड SMS सर्विसेज एनेबल्ड। तो यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में आ चुका था जो भी ये SMS हो या फिर जो भी सर्विसेज है। उसके बाद जो तीसरा मतलब अगला वाला जो है 3G जो है, इट इज़ ऑफर बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। तो इसमें दोनों ही डिजिटल थे, वॉइस और डेटा सर्विसेज। और 4G अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस वीडियो एंड वायरलेस इंटरनेट। तो यहाँ पर हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं फिलहाल 4G के लिए। तो इस वजह से ये जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है। यदि आपका पहला भी करेक्ट है तो तब भी सीधा सीधा आपका बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप तीसरे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस। जो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है कि निम्न में से वह कौन सी वायुमंडलीय परत है जहाँ जलवायु एवं मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर मतलब ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर, तो क्लाइमेट और वेदर में सारे जो चेंजेस होते हैं किस लेयर में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये होते हैं आपके ट्रोपोस्फियर में, ये होते हैं ट्रोपोस्फियर में, मतलब स्ट्रेटोस्फियर के नीचे वाला जो स्फीयर होता है उसमें जो पहला सबसे पहला वाला जो होता है वही स्फीयर में होता है, जो कि होता है ट्रोपोस्फियर। हिंदी में आप देखेंगे शोभमंडल, शोभमंडल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बायनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट जो नोमेनकल्चर है मतलब वहाँ पर क्या होता है, नेमिंग सिस्टम है ये एक। तो उसके कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमें देखना है कौन कौन से करेक्ट है या इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो मतलब जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो इस तरह से जनरली कहाँ लिखा जाते हैं, लैटिन में, और रिटन इन इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक होते हैं तो ये इटैलिक में होते हैं। ये जो सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट है। दूसरा,
जो सेंटेंस है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो सेंटेंस है दूसरा भी ये करेक्ट है। और ये जो आखिरी वाला जो सेंटेंस है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस एंड सेकेंड कंपोनेंट डिनोटिंग द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ लेटर विथ अ कैपिटल लेटर। तो ये जो है ये इनकरेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, तो सी निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों करेक्ट है। तो आंसर की में भी यही दिया है, पहला जो है यही करेक्ट आंसर है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में कौन से सेंटेंसेस बराबर है या स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पर दीज सैटेलाइट्स इन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये करेक्ट है। जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स का ही होता है। जो सेकेंड सेंटेंस है, दीज सैटेलाइट्स गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। जो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा है, द हाइट ऑफ दीज सैटेलाइट्स अबव द अर्थ इज अबाउट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो इनकी हाइट होती है नियर अबाउट 35,800 किलोमीटर्स, इतनी हाइट होती है फ्रॉम अबव द अर्थ। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली ए जो है, तीसरा ऑप्शन ओनली ए करेक्ट है, और यही आंसर हमारे आंसर की में भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस विच वॉज डीमोनेटाइज इन 1978। तो 1978 में डीमोनेटाइज हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ी हाईएस्ट जो नोट थी डिनोमिनेशन के लिए वो कौन सी थी। तो वो थी, यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 की नोट, यही आंसर है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी 2016 में जो हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उससे पहले ये 1978 में भी हुआ है। तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी नोट थी 10,000 की, जिसको डिनोमिनेटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। तो अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है, इसने यहाँ पर एक मौलिक स्वतंत्रता नहीं है, फंडामेंटल फ्रीडम की गारंटी नहीं दी है। तो पहला उसमें देखेंगे फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, तो ये करेक्ट है। तो यूनियंस हम लोग मतलब निर्माण कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी कर सकते हैं, ये भी हमें फ्रीडम दिया गया है, इसकी भी गारंटी ली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ली है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और लास्ट वाला है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में कहीं भी हम लोग संचार कर सकते हैं, ये भी हमारे एक राइट है, फ्रीडम है हमारे लिए, उसकी भी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये मतलब नहीं है करेक्ट, तो इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेता है। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो अंडर आर्टिकल 19 के ये अंडर नहीं आता, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक स्कॉलर। तो ग्रीक स्कॉलर इनमें से कौन नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें एरिस्टोटल भी ग्रीक स्कॉलर है, यूक्लिड भी है, प्लेटो भी है। तो यहाँ पर जो जराथ्रुस्ट जो है, जराथ्रुस्ट ये नहीं है ग्रीक, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन 3 ये आपका आंसर करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, हु वॉज सर एडविन लुटियन इन हुज रिकॉग्नाइजेशन रीजन ऑफ न्यू दिल्ली वॉज पॉपुलरली नेम्ड लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली के नाम से ये जाना जाता है, जो दिल्ली का एक रीजन है, एक प्लेस है, किनकी वजह से, ये जो सर एडविन लुटियन। तो ये कौन थे सर एडविन लुटियन, ये कौन थे। तो वे थे अन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट थे। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट है।
वो वास्तुकार थे, अन आर्किटेक्ट थे। और ये आखिरी जो क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल? मिस वर्ल्ड टाइटल सबसे पहले किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर रीटा फारिया। इंडिया की फर्स्ट मिस वर्ल्ड टाइटल उन्होंने जीता था और वो इंडिया की फर्स्ट मिस वर्ल्ड रही थी। आई थिंक नियर अबाउट 1969 और 1970 के अराउंड वो बनी थी रीटा फारिया। तो वो इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड थी। तो यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। और दूसरे जो अन्य क्वेश्चंस है, दूसरे जो इंग्लिश के हो या रीजनिंग के हो इस एग्ज़ाम में आए हुए, वो भी हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियोस पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आप यदि सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।